वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग के साथ। आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे कि नवरात्रि में कन्या पूजन किस प्रकार से किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं जय माता जी। अगर हम नवरात्रि की बात करें तो नवरात्रि मुख्य रूप से साल भर में 4 बार मनाए जाते हैं। एक शरद ऋतु के नवरात्रि और एक चैत, यानी कि हिंदी मंथ अगर कहें तो एक चैत और एक आश्विन मंथ में मनाए जाते हैं और दोनों गुप्त नवरात्रि के रूप में भी मनाए जाते हैं। हम लोग जो मनुष्य नवरात्रि मनाते हैं, एक शरद ऋतु वाले यानी कि अक्टूबर वाले और चैत वाले, जिसमें 9 देवियों की पूजा की जाती है। जो लोग व्रत करते हैं 9 दिनों तक फास्टिंग रखते हैं, फलाहार भी रखते हैं या फिर अन्न जल पर भी रख सकते हैं। जैसे आपकी क्षमता हो वैसे लोग व्रत करते हैं। इन 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा की जाती है। और जो दो गुप्त नवरात्रि मनाए जाते हैं उसमें तांत्रिक लोग पूजा करते हैं, जिसमें 10 देवियों की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। अगर कन्या पूजन की बात करें तो कन्या पूजन जो लोग मुख्यतः 9 दिनों की व्रत रखते हैं वो नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, और जो लोग नवमी के व्रत नहीं रखते हैं यानी कि सिर्फ अनाज खाते हैं और फर्स्ट और अष्टमी के व्रत रखते हैं, वो अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन में आपको सबसे पहले 9 छोटी छोटी कन्या की ज़रूरत पड़ती है, और कन्या को आपको घर में पहले से आपको एक दिन पहले ही घर जाकर आपको बुलाना पड़ता है कि आप मेरे घर में कल पधारिए, तभी आपके घर में वो आते हैं। तो एक दिन पहले आपको छोटी छोटी कन्या का इंतज़ाम कर लेना है कन्या पूजन के पहले। और जैसे ही कन्या पूजन आते हैं सबसे पहले आपको उनके चरण को धोना है, यानी कि आप जल से धो सकते हैं, गंगा जल से भी आप चाहें तो धो सकते हैं, और धोकर आपको कपड़े से पोंछनी है। तो सबसे पहले हम सभी कन्याओं का जल से हम चरण धो लेते हैं। चरण धोने के बाद आपको आलता से उनके पैरों में रंग लगानी है, यानी कि आप कलरफुल डिजाइन भी बना सकते हैं। जैसे आपकी संभव है वैसा डिजाइन उनके पैरों में आपको कलर करनी है। नेक पॉलिश भी आप चाहें तो नाखून में लगा सकते हैं। पैरों में उसके बाद आप चाहें तो कन्याओं को कान में
आप रिंग भी पहना सकते हैं, गले में रिंग पहना सकते हैं, जैसे आपकी क्षमता हो। आप चाहें तो गिफ्ट के तौर पर आप कन्याओं को दे सकते हैं, या फिर गले में भी कुछ नेकलेस वगैरह दे सकते हैं। फिर उनके सर पर आप चुन्नी ओढ़ा सकते हैं, बड़े चुन्नी का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपकी क्षमता हो। एक चुन्नी भी रख सकते हैं। और एक लड़के को, जो भैरव के प्रतीक माने जाते हैं, लड़के को आप रुमाल के रूप में गिफ्ट दे सकते हैं। इतनी सारी प्रक्रिया करने के बाद, यानी कि 9 कन्याओं को चुन्नी वगैरह ओढ़ाने के बाद और एक लड़के को रुमाल रखने के बाद, आप उसे भोजन के रूप में हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगा सकते हैं। यानी कि पत्तल पर सभी कन्याओं को बैठाकर आप उसे खिला सकते हैं। जो आपकी क्षमता है आप उसमें और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं, जैसे रसगुल्ला भी जोड़ सकते हैं, कुछ मिठाई वगैरह भी जोड़ सकते हैं, कुछ सब्जियां और भी एक्स्ट्रा बना सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता हो उतने प्रकार की सब्जियां कन्याओं को खिला सकते हैं। तो यहाँ पर सभी लगभग पूजन के सभी विशेष क्रिया सभी हो चुके हैं। अब यहाँ पर आगे के वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर कुछ गिफ्ट भी मैं लाई हूँ। चूड़ी है गिफ्ट के तौर पर सभी कन्याओं को, और कुछ हेयर बैंड भी हैं, और कुछ क्लिप भी मैं लाई हूँ। सभी कन्याओं को मैं गिफ्ट के तौर पर सबसे पहले पहना देती हूँ। इतना पहनाने के बाद अब हम कन्याओं को भोजन कराएंगे। भोजन में आप चाहें तो सिर्फ हलवा पूड़ी का भी भोग लगा सकते हैं, और चने का भोग। सबसे पहले भोग, जब आप नवरात्रि करते हैं तो दुर्गा माता को भोग लगाकर सभी कन्याओं को आपको पूजन करके, सभी विधि क्रिया करके आपको कन्याओं को भोजन करानी है। सभी कन्याओं को भोजन खिलाने के बाद आप गिफ्ट के तौर पर आप कुछ पॉली बैग में आप चाहें तो पैसा दे सकते हैं, रुमाल दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट भी, चॉकलेट, बिस्किट भी आप दे सकते हैं। और कन्याओं को विदा करने के पहले सभी कन्याओं को पैर छूकर आप आशीर्वाद जरूर लें। तो इस प्रकार हम लोग कन्या पूजन अपने घर पर करते हैं। तो मित्रों, तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।